हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरसलान और जेके होम्योपैथिक दवाखाना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्ज के बारे में जो कि महिलाओं के अंदर दिन पर दिन कॉमन होता चला जा रहा है। हम बात करने वाले हैं लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी की समस्या के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लिकोरिया या फिर व्हाइट डिस्चार्ज ये किसी भी एक एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल सकता है, चाहे वो छोटी बच्चियां हों या फिर वो यंग एज की फीमेल हो या फिर वो ओल्ड एज की महिलाएं हों। ये किसी भी एक एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ज्यादातर यंग एज की फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिकोरिया या फिर ये व्हाइट डिस्चार्ज होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, फीमेल्स के अंदर उनकी वजाइना से, उनके प्राइवेट पार्ट से एक तरीके का लिक्विड निकलता है, एक तरीके का डिस्चार्ज होता है जिसको हम व्हाइट डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया कहते हैं। दोस्तों, ये जो डिस्चार्ज होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, दूसरा इन्फेक्शन के कारण होने वाला वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। दोस्तों, फीमेल्स के अंदर जब भी कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण से उनके वेजाइना से, उनके प्राइवेट पार्ट से जो डिस्चार्ज होता है उसको हम नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। जैसे कि कोई भी लड़की जब 13-14 ईयर की एज में जाती है और उसके मेंसेस शुरू होते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण से उनको ये डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, तो ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों, वो लड़कियां, वो फीमेल्स जिनके मेंसेस चल रहे होते हैं और 28 डेज की जो साइकिल होती है उसका बीच वाला दिन यानी कि मिड डेज के अंदर उनकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस हार्मोनल चेंजेस के कारण से जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों, वो फीमेल जो कंसीव कर जाती हैं यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इस हार्मोनल चेंजेस के कारण से उनके उनके अंदर ये वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जब भी आपको ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा तो इसके अंदर किसी तरीके की कोई इरिटेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन या फिर इचिंग नहीं होगी। इस डिस्चार्ज का कलर व्हाइट होगा। इसी के साथ दोस्तों, इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होगी। दोस्तों, हम बात करते हैं इन्फेक्शन के कारण होने वाले डिस्चार्ज के बारे में। दोस्तों, जब भी आपको इन्फेक्शन के कारण ये जो डिस्चार्ज होगा उसका जो कलर होगा वो व्हाइट की जगह पे येलो या फिर ब्राउन भी हो सकता है। इसी के साथ उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो सकती है। इसी के साथ वो डिस्चार्ज बहुत हैवी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, ये जब डिस्चार्ज होगा आपको आपके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा ईचिंग या फिर जलन भी महसूस हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बैक पेन यानी कमर दर्द या फिर पैर दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं क्लिनिक पे और मुझसे कहती हैं कि जब भी मुझे ये हैवी डिस्चार्ज होता है तो मेरा मन नहीं करता कोई काम करने का, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है और किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लगता है। तो ऐसा भी आपको सामना करना पड़ सकता है ऐसी चीजों का। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कुछ कारण या फिर कॉज के बारे में कि आखिर ये क्यों होता है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस, यानी जब भी फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस होगा तो उसके कारण से ये हो सकता है। इसी के साथ किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि किसी तरीके का जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी ये आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि ईस्ट वगैरह हो गया। ऐसे बैक्टीरिया की वजह से भी आपको ये हैवी डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं या फिर इन्फेक्शन के कारण वाला डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, हाइजीन भी एक कारण हो सकता है। वो फीमेल जो अपने प्राइवेट पार्ट की देख रेख सही तरीके से नहीं करती हैं, उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी होम्योपैथ में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत तेजी से ये कवर हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ आपको वीकनेस, कमजोरी जो लगती है ये भी इस मेडिसिन से ठीक हो सकता है। दोस्तों, जब बात मेडिसिन की आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। लेकिन कुछ मेडिसिन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि हमारी पहली मेडिसिन है एल्यूमिना 200। एल्यूमिना 200 की हमें 5 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे या फिर ग्लोब्यूल्स में डाल करके लेना चाहिए 3 टाइम्स। इसी के साथ दोस्तों, हमारी दूसरी मेडिसिन है किरियाजोर 30। किरियाजोर 30 की भी हमें 5 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे या फिर ग्लोब्यूल्स में मिला करके 3 टाइम्स लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, एक ल्यूकोडेक्स सिरप आता है। इस सिरप का हमें 2-2 चम्मच 3 बार लेना चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि ये जो फीमेल्स के अंदर वीकनेस जो होती है, कमजोरी जो होती है,
इस सिरप को लेने के बाद से ज़्यादातर फीमेल्स मुझसे ये कहती हैं कि मुझे वीकनेस वगैरह अब नहीं लगती है, अब मैं बिल्कुल बेटर फील करती हूँ। दोस्तों मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें मेरे साथ इस चैनल पे। धन्यवाद।